शिवालिक कंपनी 80,000 रुपए 20,000 रुपए सैलरी के लिए आपसे 80,000 रुपए लिए जा रहे हैं। कम से कम 200 वर्कर्स हैं इस वक्त और इनमें से किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। किसी को भी मिली है? नहीं मिली। 2 महीना हो रहे, मकान मालिक बोल रहा है मकान खाली कर दो। मैडम कोरोना में बॉडी तक पैक करी हमने और 30-40 हजार रुपए दिए और उन्होंने ऑफिस ऐसी जगह बनाया जहाँ पे 5,000 में कमरा लेके किराए पे, और वो ऑफिस आज बंद है। 19,748 रुपीज, उसमें जो है 3,750 काट के ESI 689 काट के 15,308 आपके अकाउंट में आए। नहीं मैडम कंपनी में लगने से पहले हमारे को ये कहा गया था आपकी नैन जो सैलरी है 17,900 रुपए मिलेगी कट पीट के। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग सफदरजंग अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। ये सफदरजंग अस्पताल है और आप यहाँ देखिए कि जितने भी आसपास ये नजर आ रहे हैं ये सभी वर्कर्स हैं। ये सब हाउस कीपिंग का काम करते हैं और इस वक्त इन लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, एक बार इनसे जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे। इन लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने हो चुके हैं, इनको सैलरी नहीं मिल रही है। इनकी जो सैलरी पहले 15,000, 17,000, 18,000 थी, वो अब इनको 8,000, 9,000 करके मिल रही है। ये सभी वर्कर्स है और करीब 5 से 6 साल से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश जी कब से काम कर रहे हैं? 6 साल हो गए। 6 साल। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम यही है कि अभी एक नई कंपनी आई है हमारे यहाँ शिवालिक नाम से, जो गवर्नमेंट से पास हुई है। वो यहाँ 350 बंदों की मेन पावर पास हुई है और हमारे जो पुराने बंदे हैं वो 290 बंदे थे, तो वो हटा के वैसे 280 बंदे थे। इन्होंने ज्वाइनिंग कर ली कम से कम 600 बंदों की। अपने हमारे 300 बंदों की ज्वाइनिंग करने के बाद 300 बंदों की और ज्वाइनिंग करी है। हम लोगों से जो पुराने वर्कर है उनसे 20-20 हज़ार रुपये लिए गए बिना किसी DD के, बिना किसी स्लिप दिए, ना कोई कुछ। जब हम पैसे देने जमा करने जा रहे, जब किट भरी जा रही थी हमारी, तो जब उन बंदों ने हमारे फ़ोन सिक्योरिटी के पास जमा करवा दिए थे कि आप यहीं फ़ोन रखो, और कैश लिए थे उन्होंने, गिने थे। किसी ने भी कोई कार्ड, कोई पेटीएम, ऑनलाइन तरीके से नहीं, चेक लेने की कोशिश करी थी तो चेक उन्होंने लिया नहीं, ना पेटीएम लेने की, पेटीएम भी बोला तो उनसे लेने को मना कर दिया ना। एक सिंगल रूम किराए पे लेके उसके अंदर ये पैसे लिए जा रहे थे हमसे कि हमें जो नई कंपनी है उसका आई कार्ड होगा आपके पास? मैडम आई कार्ड ऐसे डुप्लीकेट है, आई कार्ड डुप्लीकेट है मैम। और मैम इसमें स्टैम्प भी सिर्फ शिवालिक की ही है, ना कि हॉस्पिटल की है, ना कोई नाम है। इसमें लिखा हुआ है शिवालिक हाउसकीपिंग कंपनी, बस। सबसे मेन चीज सीनियर हमारा सपोर्ट करेंगे तभी तो करेंगे। सीनियर ने बोली कि जाके वहाँ पर कैश जमा करिए। अभी छतरपुर में जाकर हमने करिए कैश, यहाँ पर किसी ने कैश नहीं लिया। छतरपुर जाके कैश लिया है बकायदा, किसी के सामने नहीं लिया। अच्छा, अभी कितने दिन के पैसे नहीं आए आप? 2 महीने। कितनी सैलरी? हमारे को बोला था 17,000 कट पीट के आएगी, 17,000 कट पीट के आएगी। अभी तक की किसी की सैलरी ठीक से नहीं आई। वहाँ जितने हम बैठे वहाँ डॉक्टर सिस्टर बैठे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों? हम यहाँ के वर्कर नहीं, हमने कोविड में ड्यूटी नहीं करी है, हमने अपने परिवार छोड़ के ड्यूटी नहीं कर रहे यहाँ पे। देखिए किस तरीके से धांधली की जा रही है, कितना बड़ा घोटाला है जो सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। अपनी मन मर्जी से वर्कर से पैसे वसूले जा रहे हैं, किसी से 20,000, किसी से 35,000, किसी से 40,000, जिससे जितना हो सके, जो जितना दे सकता है उससे उतने पैसे लिए जा रहे हैं। और उसके बाद इनको 15,000, 20,000 की नौकरी दी जा रही है और नौकरी देने के बाद भी कोई पक्का नहीं है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने भी वर्कर्स आपको नजर आ रहे हैं कम से कम 200 वर्कर्स हैं इस वक्त और इनमें से किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। किसी को भी मिली है? नहीं मिली। 2 महीना हो रहे, 2 महीने से मैं किराए पे रहता हूँ। किराया मकान मालिक बोल रहा है मकान खाली कर दो। अब 40,000 रुपए दे के कुछ हमारा पैसा दिला दो मैडम, हमारा पैसा दिला दो, हमें ना चाहिए कुछ। पैसे वापस मांगते तो देते, क्या सबूत है तुम्हारे पास किसको दिए पैसे? पैसे 10 ड्यूटी मिलेगी, 10 ड्यूटी बंदा ड्यूटी करनी है तो करो, नहीं घर जाओ अपने। ऐसे बोलता है भागो यहाँ से मत करो। हॉस्पिटल के अंदर जितना भी कंपनियां काम करती है, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर स्टाफ, 6 घंटे की सबकी ड्यूटी है, हमसे 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है। ये सैलरी है। टेंडर आया था मैम, ये वाली बात हुई थी कि आपकी 22,000 कुछ सैलरी है और कट पीट के आपका PF ESI कट के आपको 17,900 रुपए कैश मिलेगी ऑन है इन हैंड। तो उसके बाद से अब इन्होंने बताया कि आपकी सैलरी
17,000 कुछ है और कट पीट के आपको 12-13 हजार रुपए, मतलब 14,000 रुपए टोटल मिला के, मतलब 17,000 बोला मैडम ने। टोटल 17, पहले टोटल बोली थी 23,000 रुपए, अब बोलिए टोटल 17। तो ये झूठी बोल के गई है और जब हमें बर्दाश्त नहीं हुआ वो यहाँ से छोड़ के। और मैम इन्होंने ड्यूटी की बोल रखा है कि 18 या 21-22 ड्यूटी मिलेगी, जबकि हम 26, 28 ड्यूटी कर लेते थे। मैम मेरा नाम बीना है, मैंने जेवर धर के 20,000 रुपए इनको लिए दिए। मैं एक बार गई थी बिना पैसा के, तो ऐसे करके इशारे से मेरे से पैसे मांगे जा रहे ऑफिस में। मैंने बोला सर आपने पैसे लिए थे, तुमने वर्कर लगा रखे थे पैसे के लिए, तो कह रहे नहीं आप ये बताइए दरवाजा कैसा है, कि वो चीज कैसे। मैंने कि उस पे तुम मुझे पागल मत बनाओ, सच बताओ तुम पैसे ले रहे थे या नहीं। तो इस बात को वो अनगुना करके मेरी और भाग गया था वो, जब पैसे की बात आई। तो मैम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जेवर दें अपनी जेवर। मैम मैंने सोने की जंजीर धरी, सोने के बुंदे धरे मैम, जब मैंने पैसे दिए। आपके पास कोई प्रूफ है कि आपने 40,000 रुपए 60,000 रुपए? ऐसा प्रूफ हमारे फोन तक बाहर जमा कर लिए थे और यहाँ एमएस के पास आए तो एमएस ने भी हमको क्या बोला कि पैसे दोगे तो ज्वाइनिंग होगी, नहीं तो अपने घर बैठो। एमएस ने खुद बोला ये क्या, हमको ये जवाब मिला है और हमारे सुपरवाइजरों ने भी हमको यही जवाब दिया था। मतलब हमको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। सीधी सी बात ये है कि ये, और जो बंदा आगे आता है ना बोलने, उसको लीडर मानते, टारगेट करते, उसको परेशान करते ताकि वो नौकरी छोड़ दे, वार्निंग लेटर दिलवाते हैं। आज ये जो हो रहा है यहाँ पे, ये सब एक मैडम के कारनामे। मैडम के पास जाते, ये जाते कि मैडम हमें, क्या मैडम को पता नहीं था? सुबह से वेट कर रहे हैं उनका, वो नहीं आ रही है निकल के। सुबह से बंदे भूखे प्यासे बैठे हुए यहाँ पे। कैश या फिर मैडम 2 पेटी भरा में पैसा मैंने देखा था वहाँ ऑफिस में जब पैसा जमा हो रहा था। मैम गरीबों का पैसा लेके 2 पेटी भर गया अंदर। नहीं था, छतरपुर पे ऑफिस था मैम इनका। के पीछे ऑफिस कंपनी 4-5 कंपनियां चेंज हुई है, सबकी ज्वाइनिंग यहीं पे हुई है। इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं बंदे साल से पहले बताइए ज्वाइनिंग हुई उतनी बार उन्होंने पैसे खाए हैं, जितनी बार ज्वाइनिंग हुई है। बीबीजी ने सिर्फ पैसे नहीं लिए थे, एसएमसी में पैसे लिए और इसमें पैसे लिए हैं। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है, यहाँ का प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट ने तो खाया, ऊपर प्रशासन ने भी खाया, इसलिए काम नहीं हो रहा। बड़े अधिकारी हमने दिए, हम किराए पर रहते हैं, 4,000 हमने दिए 10% पे लेके, लेकिन हमसे बोली थी कि 26 ड्यूटी मिलेंगी और 17,800 कुछ रुपए, 900 कुछ रुपए ऐसे मिलेंगे, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। और रात में नाइट में भगा देते हैं, ड्यूटी भी नहीं देते। लेडीज कहाँ जाएगी रात में नाइट में? 10% पे पैसे उठा के लाए, कहाँ से भरेंगे? अभी तक सैलरी नहीं छोड़ के हमने अपने बच्चों को छोड़ के इनके यहाँ पे कोविड में ड्यूटी की। पैसा तो पहले कितना करोड़ रुपया ये कमा लिया, जैसे कंपनी आया, अभी नखरा दिखाता है। हम लोग काम करते हैं तो भगा देता है, 17-18 ड्यूटी भी नहीं देता है। दूर से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है। एक दिन पहले ये नहीं बताएंगे कि इसका ऑफ है। 4-4 बजे कोई 5-5 बजे मॉर्निंग में आता है, यहाँ आता है 6 बजे 7 बजे 9 बजे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी हाजिरी काट दी गई है, बंदे एक्स्ट्रा हो गए, या आपका ऑफ है। 12 बजे यहाँ से काम करवा के वापस भेज। मेरे को, मैं कल आया ड्यूटी पे, मेरे को 1 बजे भगाया गया। एकदम फ्रॉड कंपनी है ये, कंपनी वाले जो भी चोर है, हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। 1 महीने ड्यूटी कराने के बाद में, मेरा नाम नरेश चौहान है। 1 महीने ड्यूटी करी आपने? हाँ, उसके बाद में बिना रीजन के मुझे बैठा लगा घर में। 80,000 रुपए पता नहीं, कितने पैसे मांग रहे हैं? 80,000। क्या काम करते थे? मैं सुपरवाइजर था। अब देखिए नए टेंडर आ रहे हैं, बार कंपनियां बदल रही है और कंपनियां किस तरीके से काम कर रही है आप देख सकते हैं। 80,000 रुपए, 20,000 रुपए सैलरी के लिए आपसे 80,000 रुपए लिए जा रहे हैं और ये सब 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, ये कह सकते हैं जिससे जितना बनता है उससे उतने पैसे लेकर उसको नौकरी पर रखा जा रहा है। और ये सब कितने समय से चल रहा है, हम यही चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें। इससे पहले भी दीनदयाल अस्पताल में कुछ इसी तरीके से किया जा रहा था, दिल्ली सरकार का अस्पताल था वो, और अब ये सफदरजंग अस्पताल है। दोनों अस्पताल की हालत ऐसे ही है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी वर्कर्स के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जा रहा है, वही केंद्र सरकार के जो अस्पताल है उसमें भी कुछ इसी तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा वर्कर्स हैं और सभी इस वक्त बेहद परेशान हैं। सवाल ये है कि जब इनको नौकरी पर रखा जा रहा है और मात्र हाउस कीपिंग की नौकरी के लिए इनको बुलाया जा रहा है, उसके बाद इनसे 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 35,000 रुपए क्यों लिया जा रहा है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। हम यही चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि केंद्र सरकार इस बात को समझे कि उनके अस्पतालों में
जो टेंडर्स लेती है, जो प्राइवेट कंपनी इसको जो टेंडर दिया गया है हाउसकीपिंग के वर्कर्स का, वो किस तरीके से घोटाला कर रही है। कितना बड़ा घोटाला है। 250 लोगों से 20,000, 35,000, 40,000 रुपए लिया जा रहा है और ये सब इतने मजबूर हैं कि इनको देना पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं दिल्ली में और पूरे देश भर में बेरोजगारी कितनी है और ऐसे में अगर किसी को नौकरी मिलती है और उनको पैसे देने की जरूरत पड़ती है तो जरूरी है कि इन सब ने यही सोचकर पैसे दिए होंगे। किसी ने जिस तरीके से कुछ बच्चे लोग बता रहे हैं उन्होंने अपनी बाइक गिरवी रखी है, कुछ कह रहे हैं कि कर्जा लिया है, कुछ भी करके इन्होंने कंपनी में नौकरी करने के लिए पैसे दे ही दिए हैं। और अब आप देखिए कि जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जिनके अंडर ये पूरी कंपनी है, वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ। इनको 8-8 हजार रुपए दे रहे हैं, रोज नौकरी पर आते जरूर है लेकिन नौकरी नहीं दी जाती है। 1 बजे 2 बजे इनको कह दिया जाता है नौकरी नहीं है, आपको आज काम पे नहीं रखा जाएगा, लोग ज्यादा हो गए हैं, आप घर चली जाइए। ये देखिए किस तरीके का बिहेवियर है जो सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। कितना बड़ा घोटाला है ये और सरकार की आंखों के नीचे लगातार बड़े बड़े अधिकारी छोटे लोगों को दबाते नजर आ रहे हैं। 20-20, 25-25 हजार रुपए का अमाउंट 15,000 की नौकरी के लिए लिया जा रहा है। 1 मिनट सर, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। अब देखिए ये जो नाम बताया जा रहा है रीता, इन्हीं के अंडर ये पूरी कंपनी है जो ये पूरी कंपनी चला रही है। और अभी मैंने बात करने की कोशिश करी तो किस तरीके का बिहेवियर था, कैमरे को इग्नोर करके वे गई हैं और यहाँ पर इन सभी लोगों से बात की गई है। और ये जितने भी आपको वर्कर्स नजर आ रहे हैं इस वक्त, ये कोई भी उनके बात से सेटिस्फाई नहीं है कि आखिरकार बात क्या कह के गई है। अभी बात हुई, क्या बात हुई है? बात यही हुई है, ये कह रहे कि जो गवर्नमेंट की तरफ की पेपर आया है उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी बता रहे हैं 17,500 में से, पर वो हमें बताई नहीं गई थी। अभी इन्होंने जो दिखाया है वो अब दिखाया है, पहले उसमें से भी कटेगी। 15,000 को सैलरी देंगे। ये लेटर जब कहा था, जब ज्वाइनिंग हुई थी तब नहीं दिखाया था ये लेटर हमें। जब हमसे सिर्फ यही बोली थी इन हैंड तुम्हारे 17,900 रुपए हैं इन हैंड। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो मेरे पैसे लिए वो मेरे पैसे वापस करें। आपकी बात हो गई? नहीं मैम, मेरी कोई बात नहीं। बता रहे हैं आपको, क्या समझा रहे हैं? अभी भी कुछ भी नहीं समझाया। मैडम 2 महीने की सैलरी 40,000 रुपए, 10,000 रुपए ब्याज, हमें ड्यूटी नहीं करनी। हमें पूरे पैसे चाहिए, काम नहीं करना, काम क्या कर, नौकरी क्या दे रहे हैं, ढंग से नौकरी दे रहे हैं, बताओ आप। सबसे बड़ी बात है मैडम कि 26 ड्यूटी की बात हुई थी, अभी कोई इतना लड़का नहीं है, 10 महीने खत्म होने को चल दिया, ठीक है। आज 23 तारीख हो गया लेकिन ड्यूटी सबकी 10, 12, 13, 14। एक चीज बताओ, मान के 15,000 सैलरी है हमारी, 13 दिन 14 दिन ड्यूटी करेंगे, आप ही हिसाब लगाओ जो मतलब सैलरी बताई पर डे का, क्या सैलरी आएंगे, क्या किराया देंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे, क्या बीवियों को खिला। आप देखिए सरकारी अस्पताल का टेंडर जो है वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जा रहा है और प्राइवेट कंपनी किस तरीके से लोगों का शोषण कर रही है। 15-15 हजार रुपए सैलरी दी जा रही है, 20-20 हजार रुपए इन्होंने पे किए हैं और नए लोग जो आए हैं वो 40,000 रुपए दे रहे हैं। अभी मैडम आई भी, बात भी करने की मैंने कोशिश करी, साइड से निकल गई। आप देखिए कैसा बर्ताव है उनका, इन सबके साथ कैसा बर्ताव होगा आप समझ सकते हैं। 40,000 रुपए इनको हाउस कीपिंग की जॉब करने के लिए देने पड़ रहे हैं और सरकार सोती नजर आ रही है। भारत सरकार का अस्पताल होने के बावजूद भी सरकार को इस बात की जानकारी है भी या नहीं है, ये भी अपने आप में एक जानकारी है, पूरी जानकारी है मैडम। मिनिस्ट्री से ही होता है सारा खेल। यहाँ से अगर कोई भी अगर पेनल्टी जाएगी ना तो ये जाके पैसा खिला देते हैं, वहाँ से पेनल्टी फट जाती है। पूरा घोटाला है मैम, पूरा घोटाला बिल्कुल सीधा मिलीजुली भगत है, ये लोग सब मिलीजुली भगत है। 15 ड्यूटी में हमारा बच्चा पलेगा, ये बताओ। देखिए हाउस कीपिंग का काम करते हैं, क्या काम होता है आप सभी जानते हैं। साफ सफाई से लेकर हर एक चीज का ये लोग ध्यान रखते हैं। कोविड में भी इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है लेकिन आज ये देखिए इनके साथ कितना बड़ा शोषण किया जा रहा है। और पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल के जितने अधिकारी हैं मिले हुए हैं, तमाम अधिकारी आ रहे हैं लेकिन कोई भी इनका समाधान नहीं निकल पाया है अभी तक। सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि 15,000 सैलरी थी, पेपर में ये लिखा है, पेपर में वो लिखा है, लेकिन सच्चाई जो है वो नहीं बताई जा रही है। 40,000 रुपए जब लिए थे इनसे तब 17,000 रुपए, 18,000 रुपए की नौकरी देने की बात की गई थी और अभी 15,000 रुपए की नौकरी की बात कर रहे हैं। और सैलरी देखिए 2 महीने से इनको कोई भी पैसा नहीं दिया गया है। कितनी शर्म की बात है कि देश की राजधानी के सफदरजंग अस्पताल का ये हाल है और पूरा का पूरा प्रशासन से लेकर सब भारत सरकार सोती नजर आ रही है।
पूरे सफदरजंग के अधिकारी मिले हुए हैं। पब्लिक को एक टेंडर दे दिया गया है, ये प्राइवेट टेंडर है। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट टेंडर चलाया जा रहा है और उसमें भी गरीब लोगों से 40-40 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, जो अपने आप में ही बेहद बड़ी बात है। क्यों ना कहें कि यहाँ पर भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जबकि ये सरकारी अस्पताल है। तो अब जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ में दिव्या, झलको दिल्ली।